नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा देवानंद और किशोर कुमार का है। फिल्म इंडस्ट्री एक आकाश गंगा की तरह है जहां कई सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा चमकते हैं। किशोर कुमार बॉलीवुड के ऐसे ही सितारे हैं। 4 अगस्त साल 1929 को आभास कुमार गांगुली के नाम से पैदा हुए किशोर कुमार का नाम सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें किस तरीके से हम याद करें? एक एक्टर के रूप में, एक सिंगर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, गीतकार के रूप में, सब में एक से बढ़कर एक कमाल की उनकी जादूगरी है। उनकी जिंदगी बड़ी मजेदार रही, इतना तो सबको पता है, लेकिन उनके दुख भी कम नहीं थे। वही दुख जिसे वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखते थे। एक हंसमुख मुखौटे के भीतर एक दुख भी छिपा हुआ था। मध्य प्रदेश में खंडवा में जन्मे किशोर कुमार को अपनी जन्मस्थली से बहुत लगाव था और ये बात उनके आसपास मौजूद सभी लोगों को मालूम थी। इसलिए बंबई में वो बहुत अकेला महसूस करते थे। उनके कोई दोस्त नहीं थे। किसी इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, न ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेला महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया, उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है और उनके नाम रखे हैं। मैं इनसे ही बातें करता हूं। उनके इस जवाब पर उस मैगजीन ने उन्हें मैडमैन तक करार दिया था, जिसके जवाब में किशोर कुमार की कही बात आज भी कई लोग दोहराते हैं। किशोर ने कहा, दुनिया कहती है मैं पागल हूं और मैं कहता हूं कि दुनिया पागल है। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने जीवन का फलसफा लोगों के सामने रखा। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गाने की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। बावजूद इसके वो लंबे समय तक बॉलीवुड के टॉप सिंगर रहे और इसके बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार बताते हैं कि बचपन में किशोर की आवाज बिल्कुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उसका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया। पैर में गहरा जख्म हो गया और इलाज में डॉक्टर ने न जाने कैसी दवा दे दी कि किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोता ही रहा। बस उन दिनों के रोने से ही दरअसल उसका गला साफ हो गया। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और केएल सहगल, और उनकी ही तरह गाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जो तब तक बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे, उनसे थोड़ी बहुत एक्टिंग उन्होंने भी सीखने को कहा। इसलिए उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहे जाने पर किसी फिल्म के लिए लिया जाता तो वो कोई ना कोई पैंतरा बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया, लेकिन इस दफा उनके भाई अशोक कुमार उनके सामने थे तो उनकी दाल गल ही नहीं पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और सीन से बाहर भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं ये सीन शूट हो पाया। एक्टिंग से बचने के तो उनके ढेरों किस्से हैं, लेकिन ये वाला सबसे खास है क्योंकि ये देवानंद के साथ हुआ। एक फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद एक साथ काम कर रहे थे और उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था। तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि एक सीन है, कर दो। अशोक कुमार ने उन्हें ब्रीफ देते हुए कहा कि जैसे देवानंद अंदर आएंगे उन्हें खरी खोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गाली देनी शुरू कर दी। गाली दी और वहां से भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन किशोर कुमार तो बस वहां से रफू चक्कर हो गए। गाली दी और गायब। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।